घेवर कहाँ जा सकती है? ओ माता जी महाराज, वो चालाक छोरी कहीं नरेश और दिव्या के पीछे तो नहीं चली गई? अरे अगर उसने उन दोनों को ढूंढ लिया तो हमारी तो किए कराए पर पानी फिर जाएगा। क्या करूं? हमारे को कुछ भी करके उनको सचेत करना पड़ेगा। नरेश का फोन क्यों नहीं लग रहा? वो छोरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। भाभी साहब, आपने जो नंबर मुझे दिया था उसकी लोकेशन मुझे मिल गई है। भाभी साहब, अभी आप ध्यान से मेरी बात सुनो। आप सीधे सीधे चलते चले जाओ। आपके आगे दाहिने साइड में जो रोड मुड़ी हुई है, आप उधर मुड़ जाओ। भैया यहाँ से दाईं तरफ ले लीजिए। विनय भैया, हमारे को तो लगा था कि वो लोग मुझे किसी बस स्टेशन या रेलवे स्टेशन के पास मिलेंगे। ये कैसी सुनसान जगह, यहाँ क्यों लाए होंगे हमारे गन्नू को? भाभी साहब, यही चीज तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है। मैं अगर शहर के बाहर ना होता तो मैं अकेले आपको वहां पे जाने ना देता। इसलिए प्लीज भाभी साहब, आपको मैं जैसे से बोल रहा हूँ आप वैसे वैसे करो। दिव्या को फोन लगाती हूँ। यहाँ पे मुसीबत का बादल फटने वाला है और ये दोनों गायब। फोन क्यों नहीं उठा रही है? फोन उठा। विनय भैया, आपने जो लोकेशन बताया था वहाँ मैं आ गई हूँ यहाँ पर ये कैसी जगह है? ये जगह हमारे को ठीक नहीं लग रही। कहीं यहाँ होगा। हेलो भाभी साहब। हेलो विनय भैया, मेरी आवाज ये फोन में तो सिग्नल ही नहीं आ रहा। अब क्या करूंगी मैं? कैसे पहुंचूंगी गन्नू तक? माता जी महाराज, हमारी मदद कीजिए। अब सिर्फ आप ही हमारे को रास्ता दिखा सकते हो। गन्नू, दिव्या रानी, घड़ी का काटा 4 पर आ गया। हमारी किस्मत का दरवाजा खुलने का वक्त आ गया है। किसी भी वक्त पंपन भाई का आदमी पैसे लेके आता ही होगा। बच्चा बाहर, पैसा अंदर, खेला खत्म और हम लोग पैसे लेके शहर से। क्यों जी, आपका दिल राजी हो जाएगा इस एक लौते बेटे को इस तरीके से बेचने के लिए? दिल में दुखेगा। बच्चा चोर के सीने में दिल ही नहीं होता। ये दोनों तो बच्चा चोर है। ये गन्नू को बेचना चाहते हैं। नहीं, मैं गन्नू को कुछ नहीं होने दूंगी। नरेश, ये बब्बन भाई का जो आदमी आने वाला है इसको लेने के लिए, उसको हम पहचानेंगे कैसे कि वो वही आदमी है? अपन भाई हमको पहले बताया है। हाँ। तो जो आ रहा है ना, उसके सर पे लाल टोपी और हाथ में काला बैग होगा, पहचान लेंगे। मैं मेरे गन्नू को हर हाल में बचा के रहूंगी। माता जी महाराज, मेरे साथ रहना।
बब्बन भाई के आदमी हो ना, तो इसमें शक्ल छुपाने वाली कौन सी बात है? क्या हुआ? ये बब्बन भाई का आदमी है। तो इतने सोच के आ रही है, जा जाके बच्चा लेके और पैसे ले। बच्चा देखिए, आप ये ले भाई। रुक रुक रुक, पहले पैसा। मेरे बच्चा ओके, नो प्रॉब्लम। दे बच्चा दे। ये ले भाई। भाई ये तो कमाल ही हो गया। अब से आया इसकी पिपड़ी बंदी नहीं हुई, तुम्हारी गोद में जाते ही चुप हो गया। अरे कौन है भाई तू? पैसा दे भैया, पैसा। माताजी महाराज की कृपा से अभय जी मान गए हैं इलाज के लिए। भगवान ने चाहा तो हम जल्दी ही माँ बाप बन जाएंगे। अरे मासा, आप यहाँ? मैं नीचे ही आ रही थी। मासा, ये क्या कर रही है? अपने कपड़े क्यों फेंक रही है? थारी रवानगी का इंतजाम कर रही हूँ। हमारा वंश आगे बढ़ने में मैं कोई भी बाधा ना आने दूंगी। इसलिए जो बाधा है ना, उसी को इस घर और इस हवेली से मिटा रही हूँ। और सुन, अब थारी कोई बहानेबाजी ना चलेगी। अभी के अभी ये सारा सामान पैक कर और इस हवेली से निकलती बन। और इस शादी में शामिल होने की सोचना भी मत, क्योंकि थारे जैसी अपशुगनी ना अगर किसी भी शुभ कार्य में शामिल होती है ना तो नजर लग जाती है। मासा, मैं जानती हूँ आप उन रिपोर्ट्स को लेकर परेशान हैं। सब ठीक हो जाएगा, मैं अपना इलाज करवा लूंगी मासा, पर आप ऐसा मत करिए। आदमी पहले शादी करे, उसके बाद बिन्नी का इलाज कराए, बस फिर उसके ठीक होने का इंतजार करे। अरे थारे चक्कर में तो पहले ही बहुत देर हो चुकी है, अब और कितना इंतजार करवाएगी? विक्रम की बहुत जल्द शादी होने वाली है और फिर कुंदन अपने बच्चे के बारे में सोचेगा। हमारा अभय वो तो पीछे रह जाएगा ना, इसलिए अरे अभय की जिंदगी से चली जा। नन्नू, मुझे माफ कर दे। मैं तेरी रक्षा नहीं कर पाई। मैंने तुझे इतनी गलत हाथों में सौंप दिया, कितने बड़े खतरे में डाल दिया मैंने तुझे। मुझे माफ कर देना बेटा। अब मैं तुझे अपने से बिल्कुल अलग नहीं करूंगी। थारे को पता है कुंवर सा का थारे बिना इतना बुरा हाल हो गया है ना। पर अब चल, तू अपने घर चलते हैं। थारा गन्नू। माताजी महाराज की कृपा से हम दोनों सही सलामत घर पहुंच गए गन्नू। हम देखना कोई अड़चन नहीं लगी।
आपकी बींदड़ी घेवर ने हमारा बच्चा चुराया है, वो बच्चा जो डीएनए टेस्ट में साबित हो चुका है कि हमारा खून है। बकवास मत कीजिए। आपको आपका बच्चा खुद हमने अपने हाथों से दिया था। और हमारे परिवार को बदनाम करने की कोशिश की ना, तो अच्छा नहीं होगा, समझ रहे हैं आप? वो बच्चा पहले भी आप लोगों से खो गया था और हमारे परिवार तक आ गया। हमने दोबारा वो बच्चा आपको दे दिया, आपने फिर उसे खो दिया। इल्जाम आप घेवर पे लगा रहे हैं? कोई सबूत है आप दोनों के पास? ये ले भाई। पैसा दिव्या, पैसा। रामकुड़ी का फोन आ रहा। हेलो। हेलो दिव्या, इतनी देर से थारे को फोन मिला रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे तुम? अच्छा वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि घेवर तुम्हारे नहीं पहुंची ना? क्योंकि घेवर यहाँ नहीं है। हमारे को डर है कि कहीं वो तुम दोनों के पीछे ना चली गई। अरे घेवर का कोई टेंशन नहीं है रामकुड़ी जीजा, वो यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकती। ठीक है, गन्नू कहाँ है? अरे गन्नू का तो कोई टेंशन ही नहीं है, उसको तो हमने ठिकाने लगा दिया। नरेश, ये अंगूठी ये मैंने घेवर के हाथ में देखी थी। तो मतलब वो घेवर थी जो बब्बन भाई का आदमी बनकर आई थी। जी अगर गन्नू इस हवेली में वापस आ गया ना, तो शैतान की कसम तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं मैं। सीधा जाके पुलिस के हवाले कर दूंगी, समझे? हमारी बात ध्यान से सुनो, शायद ये बात हम दोनों के काम आ जाए। समझ गए रामकुड़ी जीजा, क्या करना है हमें? सबूत ये रहा ठाकुर साहब, ये अंगूठी जो बच्चा उठाते समय घेवर के हाथ से गिर गई थी। लापरवाही में अंगूठी गिर गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। ये अंगूठी तो घेवर की ही है। आशा, आप हमारी बात का बुरा मत मानना, मगर एक बात कहूं, घेवर की तो पहले से नियत ना थी गन्नू को देने की। अब जब मजबूरी में इन दोनों को गन्नू को देना पड़ा, तो ये हरकत कर डाली, मतलब बच्चा ही चुरा लिया। हमारे खानदान का नाम डुबो दिया उस चोरी ने। अरे हमारी हवेली में तो बिनिनी का चुनाव ही गलत है। बोलो भला, बच्चा पैदा करने की चीज है कि चुराने की चीज है? देखो, मारे को हंगामा नहीं करना है, मारे को चुपचाप हमारा बच्चा दे दो। अब तक आप लोगों ने जितना भी नाच नचाया हम नाचे, लेकिन अब और नहीं। मासा, ये कुंदन और घेवर मेरी शादी धूमधाम से होने भी देंगे या उसमें जहरी घोलते रहेंगे? देखिए आप लोग शांत हो जाइए। जैसी घेवर आ जाएगी, मेरा आपसे वादा है कि हम खुद अपने हाथों से आपका बच्चा आपको सौंप देंगे। ये विक्रम ठाकुर का वचन है। विक्रम भाई साहब को इन दोनों का सच नहीं पता है और मैं इन दोनों की सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगी।
बच्चा चोर। अब तो सबूत भी आप लोगों के सामने है, देखिए। अरे कोई पकड़ो उसको। अरे यही कहीं होगी वो घेवर, चारों तरफ फैल जाओ, ढूंढो उसे। नरेश जी इधर देखते हैं। हाँ अरे देखो, क्या करूं मैं ज्यादा देर तक इन लोगों से छुप नहीं पाऊंगी। और अगर पकड़ी भी गई तो फिर क्या कहूंगी इन लोगों से? वो लोग कभी इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। मैं मेरे गन्नू को कुछ नहीं होने दूंगी। उस पर किसी भी हाल में कोई मुसीबत नहीं आने दे सकती मैं। माताजी महाराज कोई रास्ता दिखाओ। कुंवर साहब, हाँ होश में आइए ना कुंवर साहब, फोन उठाइए। मालिक और गन्नू को बहुत जरूरत है आपकी। हम दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए। सिर्फ आप ही हम दोनों को बचा सकते हैं। फोन की बैटरी चली गई। अब क्या करूं? इधर इधर देखो। ये खिड़की, ये हवेली के किस कमरे की खिड़की हो सकती है? जिस भी कमरे की होगी, पर अभी सोचने का समय नहीं है। आखिर ये घेवर कहाँ गायब हो गई? बब्बन भाई का कॉल। हाँ बब्बन भाई। तुम दोनों ने बहुत रायता फैला दिया नरेश। तेरी गलती माफी के लायक नहीं है। अगर तुम दोनों अपनी कब्र नहीं खुदवाना चाहते तो 1 घंटे का टाइम है तुम्हारे पास। बच्चा मुझे मिल जाना चाहिए। बब्बन भाई हम कोशिश कर रहे हैं। बब्बन भाई बोले 1 घंटे में बच्चा नहीं मिला तो हमारी लाश से बिछा देंगे। पता नहीं कहाँ हवा में गायब हो गई ये घेवर। ये हवेली का कौन सा हिस्सा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। कभी देखा नहीं मैंने ये हिस्सा तो। गन्नू, नहीं तो अभी मत रो गन्नू, शांत हो जा। अभी तो एकदम सही सलामत है, सुरक्षित है। हम लोग हवेली के अंदर आ गए ना, अब कुछ नहीं होगा। शांत हो जा, शांत हो जा। आवाज़ें कहाँ से आ रही है? तो ये चूहा आवाज कर रहा था।
रे सुनो, मैंने सारे पहरेदारों से बात करके देख ली। उन्होंने घेवर को हवेली के अंदर आते तो देखा है, लेकिन हवेली के बाहर जाते हुए ना देखा। इसका मतलब घेवर जो है ना वो हवेली के अंदर ही है। उसे हवेली के अंदर ढूंढो और उसे बिल से निकालने का थारे पास सिर्फ एक ही उपाय है। पागल हो गए तुम लोग? तो हमसे गुंडागर्दी करेगा? मेरा हाथ खुलने दे, इसी जमीन में गाड़ता हूं तुझे। ठाकुर खानदान से गुंडागर्दी करके बचोगे नहीं तुम। हाँ, हम जानते हैं कैसे परिवार से तुम लोग हो, एक बच्चा चोर के परिवार से। बुलाओ अपने बिंदनी को और शराफत से हमें हमारा बच्चा सौंप दो। अरे गुंडे नहीं हम, माँ बाप हैं। वो माँ बाप जो अपने बच्चे के खातिर किसी भी हद तक जा सकता है, जिसके लिए उसका बच्चा ही सब कुछ है। हम कह रहे चुपचाप हमको हमारा बच्चा हमारे हवाले कर दो, नहीं तो हम क्या करेंगे हमको खुद भी नहीं मालूम है। कितना बड़ा अन्याय हो रहा है मासा हमारे साथ। मतलब करे कोई और भरे कोई। अरे बच्चा तो घेवर ने चुराया है ना, हम सबको सजा क्यों दे रहे हो तुम? कितनी बड़ी बेइज्जती हो गई। समाज के सामने क्या मुंह दिखाएंगे? सब कुछ घेवर की वजह से हो रहा है। घेवर, जहां भी छुपी हो बाहर आ जाओ। चुपचाप मारे बेटे गन्नू को हमारे हवाले कर दे, नहीं तो एक एक करके तेरे घर वालों की लाशें बिछा दूंगा। और ये हमारी खोखली धमकी मत समझना। बाहर आम कह रहे हैं हम अपने बच्चे के कुछ भी कर सकते हैं। सुना तुमने? बाहर आओ, बाहर आओ। ये लोग तो गुंडागर्दी पर उतर है। अब क्या करूं? भाई साहब, ये सब क्या कर रहे हो तुम? घेवर, तुम बाहर आने में जितना वक्त लगाओगी तुम्हारे परिवार वालों की तकलीफें उतनी बढ़ती जाएगी। ये घेवर को परिवार की पड़ी कहाँ है? जे पड़ी होती तो चिंता होती ना। कुंवर सा उठिए। कुंवर सा होश में आइए ना। कुंवर सा, हमारी गन्नू को जरूरत है आपकी। गन्नू खतरे में, हमें गन्नू को बचाना होगा। सिर्फ 15 मिनट बचे हमारे पास। ये आखिरी चेतावनी दे रहा हूं। इस बार तो गोली हवा में चलाई है, लेकिन अगली गोली तुम्हारे काकूस आके खोपड़ी को आर पार कर जाएगी। अरे नहीं नरेश जी, भगवान के लिए उनको छोड़ दीजिए। अरे छोड़ दो देवर सा को, इनकी कोई गलती नहीं है। अरे रे, गलती तो उस घेवर की है ना। गोली चलानी तो उस पर चलाओ। हमारे परिवार को ऐसे कष्ट क्यों दे रहे हो? रे घेवर, जिधर भी है बाहर निकल। इतनी स्वार्थी मत बनो घेवर कि अपने परिवार की तुम सोच भी ना सको। घेवर, मैं उल्टी गिनती शुरू कर रहा हूं। बाहर आ जाओ वरना ठीक नहीं होगा। 9 8 7 6। रुक जाओ, कुछ मत करना काकूसा को। तुम लोग ये जो गुंडागर्दी कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो। और मुझे तुम लोगों की असलियत पता चल चुकी है। तुम
दोनों गन्नू के असली माँ बाप नहीं हो, बल्कि हमारे गन्नू को चुराने आए थे। किसी बब्बन भाई के आदमी को हमारे गन्नू को बेच रहे थे तुम सिर्फ पैसों के लिए। तुम लोग ऐसा सोचना भी मत कि मैं अपने गन्नू को तुम्हारे हाथों में सौंपूंगी। कभी नहीं करूंगी मैं ऐसा। बच्चा दे मुझे। ला।